किस प्रकार से उनके समर्थक यहाँ जो है फ्लाईओवर पे चढ़े हुए हैं और चार वोट चोरवा को यहाँ रहने नहीं देंगे, वोट चोरवा को यहाँ रहने नहीं देंगे। मृत कर दिया है, वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया है, मृत कर दिया है। आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मृत हैं और उनका नाम कटा हुआ है, जो जिंदा है? अभी यहाँ थे, अभी भी है। मेरा बड़ा पिताजी जिंदा है और उसका नाम कटा हुआ है। बीजेपी का तो बात ही क्या करिए, तो झूठी सरकार है, सिर्फ जुमलेबाजी चलता है। और एक तरफ तो नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव। तेजस्वी में बिहार है। राघोपुर विधानसभा का एक पंचायत से 50 लोगों का नाम कटा है। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से एक बार द फ्रीडम वॉइस में, और मैं हूं रंजय कुमार। अभी हम भागलपुर के पीरपैंती विधानसभा में हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है जन समर्थन में लोग आए हुए हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो वोटर अधिकार यात्रा जो है 17 अगस्त से जो शुरू की है, वो सासाराम से चलकर अब जो है वो अब भागलपुर पहुंच गई। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके समर्थक यहाँ जो है फ्लाईओवर पे चढ़े हुए हैं और चारों तरफ उनके पोस्टर लगे हुए हैं। आज बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए और उन्होंने कई घोषणाएं की, और दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी पूरे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ। सर जी क्या नाम है, पहले तो आप अपना परिचय दें। रामविलास पासवान मेरा नाम है। हाँ, पीरपैंती से पूर्व विधायक हम हैं। अच्छा, अब तो आरजेडी से आप विधायक भी रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग पे जो आरोप लगा रहे हैं आपके नेता तेजस्वी यादव और महागठबंधन में साथ में राहुल गांधी, तो चुनाव आयोग तो कहीं से इसको मान ही नहीं रहा है। चुनाव आयोग वह जिस तरह से पेश कर रहे हैं कि हम मतलब जो है वो कहीं से चुनाव लड़ने का तैयारी में है, इसलिए नेता गणेश कुमार, हाँ, नेता के तरह जो है चुनाव आयोग जो है वह टीट कर रहा है, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। वह तो निष्पक्ष होना चाहिए, वो उसको तो जो है सबों का बात सुनना चाहिए, लेकिन उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के बात को सुन करके और जो है उन्हीं के बातों पर काम कर रहा है। आज जो है हमारे यहाँ भी जिंदा है और उसको मृत कर दिया है, वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया है, मृत कर दिया है। आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मृत हैं और उनका नाम कटा हुआ है, जो जिंदा है? अभी यहाँ थे, अभी भी है। मेरा बड़ा पिताजी जिंदा है और उसका नाम कटा हुआ है। अच्छा, आपके बड़े पिताजी जिंदा है लेकिन उनका नाम कटा हुआ है? नाम कटा हुआ। मेरा नाम सियाराम यादव है, ग्राम अगरपुर गोराडी प्रखंड से। अच्छा, तो उन्होंने लोकसभा के समय वोटिंग की थी? जी, उसका उम्र 80 साल है, लेकिन उसका नाम कटा हुआ है। नाम काट दिया गया, लेकिन चुनाव आयोग साथ में ये भी कह रहा है कि अगर ऐसी बातें तो हलफनामा दाखिल करना चाहिए राहुल गांधी को। चुनाव आयोग को अगर राहुल गांधी जी सब जो कह रहा है, आदरणीय राहुल गांधी कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, महागठबंधन कह रहे हैं कि आप सार्वजनिक कीजिए ना। आप डबल नाम कितना काटे हैं, मृत्यु जो हो गया वो कितना नाम काटे हैं, उसको तो कह रहा है कि डाटा में आप दीजिए, तैयार कीजिए, आप फेस कीजिए आप कि कितना किस चीज में काटे हैं, लेकिन वो तो कर नहीं रहा है। वो तो एक मतलब कोरोना अथी लगा करके और कोई मतलब आखिरी सवाल का जवाब फिर जनता के पास हम जाते हैं। भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है पहले ही हार मान चुके हैं, इसलिए वो अनाप शनाप बोल रहे हैं और जनता भी जो है महागठबंधन के साथ नहीं है। आने वाले समय में जनता दिखा देगा कि राहुल जी के साथ और तेजस्वी जी के महागठबंधन के साथ है कि जाकर के जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नरेंद्र मोदी और ये इंडिया गठबंधन पूरे तरह से डर गया है, इसलिए वो बौखला गया है। और नहीं तो ये आनंद फानन में ये 65 लाख जो है आदमी जनता का जो है वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटाता। यही अगर करना था तो 1 साल से करवाता। आप फर्जी अभी आ गया, घुसपैठी आ गया। आप भी घुसपैठिए वोट से न बने हैं। नरेंद्र मोदी जो 24 में चुनाव जीते घुसपैठिए वोट से ना। चलिए ठीक है, तो वोट से रामविलास पासवान जी ने अपना तर्क दिया कि कैसे लोकसभा चुनाव के दौरान यही वोटरों के द्वारा जो है सरकार चुनी गई है। और यहाँ पे एक भाई साहब है, क्या नाम है आपका? सोनू कुमार यादव। हाँ? सोनू कुमार। हाँ, सोनू जी क्या लग रहा है ये जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, इससे आप कितना इसको समझते हैं, कैसा लगता है? क्या ये सही में तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने सही मुद्दा उठाया है? बिल्कुल सही मुद्दा। और मेरे गांव से भी 2 लोग का नाम कटा है, जो कि मेरे यंग का लड़का है, 4 बार वोट दे चुका है और इस बार उसका नाम कट चुका है।
और गांव में निरीक्षण करने के लिए कोई नहीं आया था। गांव में निरीक्षण करने कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। बिल्कुल सही। और ये बीजेपी का तो बात ही क्या करिए, तो झूठी सरकार है, सिर्फ जुमलेबाजी चलता है। और बिहार को अगर बर्बाद किया है सिर्फ बीजेपी किया है, चाहता है कि बिहार पीछे रहे। अरे आज मोदी जी गया में आए हैं, उन्होंने कई सारी घोषणाएं की हैं। वो तो बोले हैं कि बिहार को लंदन बना देंगे, बोला तो सुने, पुणे को पटना बना देंगे। वो उनका छोड़ दीजिए, एक बार पहले बार जब आए थे ना तो बोले थे बिहार में जितना चीनी मिल है ना सबको चालू करेंगे, चाय पियेंगे यहाँ से। अभी मेरे गांव के बगल में एक छोटा सा केतारी का मिल होता है ना सर, वो बंद हो गया। सोचिए कम से कम वहाँ लोकल 50 लोग काम करता था, उसे कुछ तो रोजी रोटी चल रहा था ना। हम लोग अभी यहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं, मगर पढ़ने कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड किए हैं, और मात्र 10,000 के पैसा के लिए कंपनी दूसरे राज्य जाना पड़ता है, वहाँ गाली सुनना पड़ता है। क्यों? हम वोट देंगे यहाँ पे बिहार में, कम हमको बिहार हम नहीं चाहते हमको जॉब भी दे सरकारी। जितना लड़के लोग तैयारी कर रहे हैं सरकारी क्षेत्र में उतना नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हमको बिहार में ही रोजगार दीजिए ना। हमको भागलपुर में क्या तो रहे हैं कि अभी हम 3.5 लाख जो शिक्षक का नियुक्ति हुआ है वो हमने करवाया है। नीतीश कुमार जी जो है ना, इनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, और ये अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं। सम्राट चौधरी चला रहे हैं, और वो तो अनपढ़ गवार है, 9वीं फेल वो खुद है, वो दूसरे नाम से डिग्री लिए हुए हैं। सम्राट चौधरी, हाँ, वो पटना का जो ना माफिया है, उनके बारे में बहुत जानते हैं, क्या ही बोलेंगे, उनका छोड़ दीजिए। और बात रहा नीतीश कुमार का, तो अब बहुत दिन से रह गए, अब इनको अपना जगह छोड़ देना चाहिए अपने से छोड़ देना चाहिए। नहीं तो अरे वो तो पटना नारा चल रहा है बिहार में कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। वो तो 400 पार भी था ना सर, 400 पार देख लिए ना, बस वही होगा इनका भी वही हाल होगा। जनता कह रही है कि जैसे 400 के नारे का जो हश्र हुआ है वही 2025 से 30 का हाल होगा। हमारे साथ एक और भाई साहब है, इनसे बात करते हैं। भाई साहब सामने, क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार। तो संजय जी क्या लग रहा है इस बार बिहार में जो ये यात्रा चल रही है और सरकार को लेकर क्या सोच रहे हैं? एक तरफ तो नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव। तेजस्वी में बिहार है, तेजस्वी में बिहार है एकदम। अरे भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ऐसा ही सपना 5 साल पहले भी देख रहे थे। 5 साल पहले वो भी चोरी करके ही जीते हैं। 8 से 10 सीट पे मात्र बहुत से कम से मार्जिन से वो लोग उल्टा पुल्टा करके जीत के आज गद्दी पे है। वो नियतें उनका गलत है, वही नियति फिर से अपना रहे हैं एसआईआर के माध्यम से। एसआईआर के माध्यम से जी। नहीं तो भाजपा के लोग तो ये कह रहे हैं ना कि चुनाव के पहले ही हार मान गए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इसीलिए रोड पे निकले हुए हैं, जनता को बरगला रहे हैं। जनता को नहीं बरगला रहे हैं, हम खुद एक वोटर हैं। मेरा उम्र 30 साल है और मेरे पास कोई बीएलओ नहीं आया है, ना कोई एसआईआर का लेटर आया है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। अब पता नहीं मेरा नाम बचेगा कि रह जाएगा। ये सब जुमला उन लोगों का नहीं आया है। नहीं आया, कोई नहीं आया है। तो 65 लाख लोगों के नाम कटे, आपने नहीं पता किया? मैंने पता नहीं किया है। वो तो चुनाव के टाइम पे पता चलेगा ना। चलिए ठीक है। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ सौरभ यादव। सौरभ जी क्या कहना चाहेंगे? वोटर अधिकार यात्रा निकली हुई है, भाजपा कह रहे हैं बरगला रहे हैं लोगों को, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिलके, जो कि पहले ही हार चुके हैं। सुनिए बता रहे हैं, भाजपा जो है 20 साल से बिहार को मूर्ख बना रहा है। 20 साल से मूर्ख बना रहा है। बिहार में प्रत्येक दिन हत्या होता है, रेप होता है। अभी हर साल बाढ़ से आधा बिहार डूब जाता है और आधा बिहार सूखा रहता है। तो ये बरगलाना नहीं है तो क्या है? और जहां तक राहुल गांधी तेजस्वी यादव जी का बात है, तो वो वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के इसलिए निकले हैं कि जिन लोगों का नाम कटा है या कट गया है उनको जागरूक कर रहे हैं। बरगलाने की कोई बात नहीं है। और बिहार में 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटा है, जिसमें से तेजस्वी यादव जी का एक विधानसभा है जहाँ से वो विधायक है, वो वहाँ राघोपुर विधानसभा का एक पंचायत से 50 लोगों का नाम कटा है। और आज से 10 दिन पहले या 12 दिन पहले राहुल गांधी जी उन लोगों के साथ चाय पीते हुए नजर आए हैं, और वो सारे के सारे लोग जीवित हैं और उनको मृत्यु घोषित कर दिया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब बताइए जुमला कौन फेंक रहा है? भाजपा वाला फेंक रहा है या इंडिया गठबंधन वाला फेंक रहा है? लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि जो बाहर से लोग आके बस गए हैं और कुछ लोगों जिनकी मृत्यु हो गई है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार छोड़ के चले गए हैं, वैसे लोगों का नाम कट गया। रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ गए हैं, ऐसा भाजपा लोग भी कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर रोहिंग्या या बांग्लादेशी आ गए हैं तो भाजपा वाला प्रूफ दिखाए कि वो किसका नाम काटे हैं। उनके पास प्रूफ है? उनके पास प्रूफ है नहीं ना। और दूसरी बात, 2024 में जब चुनाव हुआ तो उन्हें वोटर के द्वारा वो प्रधानमंत्री बने, और 2025 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रही है तो उनको लग रहा है कि वो बाहरी सब है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी है। ये सब जुमला है। इस बार बिहार से भाजपा को उखाड़ कर फेंकना। ये लोग वोट चोरबा है और वोट चोरबा को यहाँ रहने नहीं देंगे। वोट चोरबा को यहाँ रहने नहीं देंगे। और बिहार में अब तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है, और हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग तेजस्वी यादव जी के साथ इस बार मजबूती से खड़ा है।
आप क्या करें भाई साहब? नीतीश जी तो कह रहे हैं कि फिर से बिहार की जनता एक बार मौका देने जा रही है। नीतीश कुमार आईसीयू में हैं, उनसे सरकार नहीं चल रही है। उनके अंदर में जो 4-5 अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, वो बिहार को चला रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। नीतीश कुमार को अपने मंत्रालय का 5 मंत्री का नाम याद नहीं है, वो सरकार क्या चलाएंगे? चलिए ठीक है, तो हम अभी हाँ क्या भाई साहब बोलो? देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, जो भी बात कर रहा है एक दूसरे का गलती यहाँ पे गिनवा रहा है। सबसे पहली बात, बिहार को विकास की जरूरत है। हाँ, कौन करेगा? कौन करेगा? जो हमारे नेता, जो जनता चुनेंगे उनको करेंगे। अब किसको चुनना है ये जनता पे निर्भर। देख, आज के समय में जो सरकार जो भी है, आज से 20 सारे साल नेता तो वही बात बोलते हैं कि हम विकास करेंगे, सारे नेता बोलते हैं, आपके लेकिन हिसाब कोई से नहीं कौन सही करते। लेकिन मेरे हिसाब से तेजस्वी जी ही ठीक है। तेजस्वी जी ठीक है। ठीक। इसके हिसाब भाजपा बोली उनसे नहीं संभलेगा। भाजपा में क्या है, देखिए भाजपा जो है ना, ये अमीरों का पार्टी है। तेजस्वी राहुल गांधी जो है ये गरीबों का पार्टी है। क्या इसको पप्पू कहना गलत बात है? ठीक, पप्पू कहना गलत बात है। चलिए ठीक है, तो पिरपैती विधानसभा में है भागलपुर में, और 17 तारीख को जो यात्रा शुरू हुई थी सासाराम से, आज वो भागलपुर पहुंच गई है और लगातार जन समर्थन मिलता हुआ राहुल गांधी को। और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा और वोट अधिकार जो है, वोट की चोरी का मुद्दा पूरी तरह से घर घर पहुंच गया है। और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी लगातार जो है चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग में भी एक मैसेज पहुंचा है कि भाई वोट चोरी जो हो रहा है उसको लेकर जनता जागरूक हो रही है। आप क्या सोच रहे हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, धन्यवाद।